यानी जो हम बोल रहे थे, जिसके बारे में लगातार आसार बन रहे थे कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, आखिरकार वो हो गया। क्यों? क्या हुई? इजराइल ने ईरान पर कर दिया है बड़ा हमला। माय गॉड! तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। हम अभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे अफगानिस्तान वाली कि अब इधर से ईरान पर भी अटैक हो गया है। ईरान के टॉप की लीडरशिप जिस मकाम पर होती है, इस वक्त उस मकाम पर फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और ये वही मकाम है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर भी मौजूद होते हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप, खुदा ना खास्ता लाहौर, पिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, गुजरात और ऐसी जगहों पे खुदा ना खास्ता धमाके हो रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खा। हाय। ईरान के लिए तो मसाइल हैं, लेकिन असल मसला हमारे लिए है, पाकिस्तान का। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ हमारी सरहद पर अफगानिस्तान है, उसके साथ भारत है और उसके साथ इसराइल है, और तीसरी तरफ सरहद पर कौन है? ईरान, और उस पर हमलावर होने कौन जा रहा है? अमेरिका, और उसके पीछे कौन है? इसराइल। तो कहने का मकसद ये है कि दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए हमारे और हम आपस में लड़ रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इजराइल ने आज ईरान पर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज इजराइल ने ईरान के 30 अलग अलग स्थानों पर हमला किया है और यहीं पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी लगातार पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। जी हाँ, और यही सब देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत से तो पाकिस्तान परेशान था ही, अब इजराइल भी पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम अभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे अफगानिस्तान वाली कि अब इधर से ईरान पर भी अटैक हो गया। एक तरफ बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ अपने जो बहरी बेड़े थे वो बिल्कुल ईरान के करीब ला के खड़े कर दिए, और अपने ये जो एयर बेसेस जहाँ जहाँ पर भी उनके पास अवेलेबल है इस रीजन में या थोड़े से दूर के इलाकों में, तो उसको उन्होंने एक्टिव किया हुआ था, उसके ऊपर मज़ीद डिप्लॉयमेंट कर दी थी अपने फाइटर जेट्स की। और उसके बाद ये हुआ कि फाइनली इजराइल ने अटैक किया, और लोग कहते हैं इजराइल ने अटैक किया। मैं कहता हूँ यार, अमेरिका इजराइल एक है, जब एक हमला करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका साथ होगा, और अगर इजराइल हमला करेगा और अमेरिका इसके साथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए ईरान के लिए तो मसाइल हैं, लेकिन असल मसला हमारे लिए है, पाकिस्तान का, क्योंकि इस वक्त हम 2 साइड से नहीं, ऑलमोस्ट 3 साइड से एक किस्म के जंग में गिरे। एक तरफ इंडिया है, हमारे वेस्ट पे अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग चिड़ी हुई है, और फिर हमारा जो दूसरा बॉर्डर है साउथ का, बलूचिस्तान जहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो ईरान का है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। तो मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट, एक तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर है, लेकिन ख़ास तौर पे इस रीजन के ऊपर इसके बड़े असरात हैं। और हम तो वैसे ही, अगर कुछ भी, कोई पटाखा भी दुनिया में चल जाए तो हमें कहा जाता है कि जी क्योंकि दुनिया की हालत ठीक नहीं है तो इसलिए तेल और ये महंगाई इसकी वजह से हो रही। कभी IMF हमें कहा जाता, तो हमारे वालों को तो बहाना चाहिए। अब ईरान की जंग शुरू हो गई, कहते देखे एक सुपर पावर ने हमला कर दिया। ईरान हमारा क्योंकि नेबरिंग कंट्री और साथ में इजराइल भी है, मिडिल ईस्ट भी पूरा डिस्टेबलाइज हुआ है, तो वैसे ही मतलब हमारी जिंदगियां मुश्किल में है, पाकिस्तानियों की अब मजीद मुश्किल होंगी। और जो डोनाल्ड ट्रंप जिस सरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, मतलब वो हैरान कौन है। नेतन्याहू कहते हैं कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर जो पावर है वो नहीं होगी। ट्रंप कहते हैं कि भाई आप हथियार डाल दो। आपके जो पासदारान इनकलाबी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको भी कहा है, और हुकूमत को भी कहा है कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुझे नहीं पता कि ये गुंडागर्दी जो है
मतलब इसका कोई रोकथाम भी होगा, क्योंकि सारे खामोश है। पाकिस्तान भी मतलब सत्तू पीकर सो रहा है। वैसे भी नॉर्मली पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि वो ट्रम्प के साथ इनकी आजकल पिंगे बहुत बड़ी हुई हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात, और वो तारीफ कर देते। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी तारीफ करे तो भाई उनके लिए तो कहते हैं ना साला कुछ भी करेगा, तो उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।